हेलो स्टूडेंट, फ्री इंडियन कोचिंग में आप सभी का स्वागत है। तो इस वीडियो में आपको राजनीति विज्ञान कक्षा 11वीं के लिए महत्वपूर्ण विकल्प बताए जाएंगे जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो अभी आपका देखिए अर्धवार्षिक पेपर होने वाला है और फिर आपका वार्षिक पेपर होगा, तो दोनों परीक्षाओं की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आपको सभी याद कर लेना है। तो आपके पेपर में आएंगे कक्षा 11वीं राजनीति विज्ञान। ठीक है, तो देखिए चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न क्रमांक 1 से इसमें टॉप वाले क्वेश्चन रखे गए हैं जो कि हर परीक्षाओं में रिपीट होते हैं, तो आपको सभी को याद करते जाना है, आपका रिवीजन भी हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। भारतीय संविधान सभा का गठन निम्न में से किस योजना की सिफारिश पर आधारित था? तो कैबिनेट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद सेकंड दिया था, किसने कहा कि संविधान के बिना कोई राज्य नहीं है? तो उसका आंसर क्या होगा? लास्की हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 3 की तरफ। तो प्रश्न क्रमांक 3 में दिया गया है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत की सर्वोच्च सत्ता किस में निहित है? तो इसका जनता आंसर सही हो जाएगा, इसका आंसर जनता हो जाएगा। इसके बाद फोर्थ देख लेते हैं, संविधान का किस अनुच्छेद द्वारा अप्रस्तुतता का उन्मूलन किया गया था? तो अनुच्छेद 17 आपको ध्यान रखना है। इसके बाद है, संविधान के किन प्रावधानों को न्याय योग्य नहीं माना गया है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत वाला आंसर इसका सही हो जाएगा। इसके बाद बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 6 की तरफ। तो प्रश्न क्रमांक 6 को देख लीजिए, राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति क्या है? तो राज्य का अध्यक्ष इसका सही आंसर होगा। इसके बाद है, लोकसभा की प्रथम महिला स्पीकर कौन थी? तो मीरा कुमारी जी अपने लोकसभा की प्रथम महिला स्पीकर थी। इसके बाद है, राज्यसभा में निहित सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो 239 इसका सही आंसर होगा। इसके बाद बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 9 की तरफ। तो प्रश्न क्रमांक 9 में दिया गया है, सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित कुल कितने न्यायाधीश होते हैं? तो 31 न्यायाधीश होते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे ध्यान रखना है आपको। 31 न्यायाधीश होते हैं सर्वोच्च न्यायालय में। ठीक है, इसके बाद है, कानून के शासन का विचार किसने दिया? तो बेंथम इसका सही आंसर होगा। इसके बाद 11 है आपका, संघ सूची में कुल कितने विषय दिए गए हैं? तो 97 विषय होते हैं संघ सूची में। ध्यान रखना है आपको, संघ सूची में कितने सब्जेक्ट होते हैं? 97 यानी कि विषय। ठीक है, इसके बाद है 12वां आपका, देखिए, भारतीय संघात्मक व्यवस्था में अवशिष्ट शक्तियां किसके पास है? तो संसद के पास होती हैं। इसके बाद है, राज्य के चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद है, कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारत के संविधान में है? तो इसका आंसर होगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, इसके बाद बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 15 की तरफ। तो यहाँ पर दिया गया है कि संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? तो इसका आंसर होगा आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। इसके बाद 16वां है, संविधान सभा की ताकत समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे संविधान सभा की ताकत समिति के अध्यक्ष। ठीक है, इसके बाद है, ब्रिटिश सरकार के खालिस्तान ने हमारी व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अपहरण का प्रस्ताव दिया? तो रॉलेट एक्ट इसका इस प्रकार जो खालिस्तान में आएगा तो रॉलेट एक्ट इसमें लिखना है आपको। ठीक है, इसके बाद है, व्यक्तिगत के उच्चतम विकास हेतु निम्नतम में क्या परामर्श आवश्यक है? तो अधिकार इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 19 की तरफ। तो प्रश्न क्रमांक 19 में देखिए क्या पूछा गया है, भारत के संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया का उल्लेख किस अनुरोध यानी कि अनुच्छेद में किया गया है? यहाँ पर अनुच्छेद लिखना था, तो यहाँ पर 368 इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 20। तो प्रश्न क्रमांक 20 में दिया गया है कि संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन प्रारंभ हुआ था? तो 9 दिसंबर 1946 इसका आंसर होगा। इसके बाद है, भारतीय संविधान के निर्माण में कुल कितना समय लगा? तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन और 6 घंटे लगे थे। आपको ध्यान रखना है, पेपर में आ सकता है कि भारतीय संविधान के निर्माण में कुल कितना टाइम लगा, कुल कितना समय लगा। तो ध्यान रखना है कि 2 वर्ष 11 माह 18 दिन 6 घंटे लगे थे। ठीक है, इसके बाद बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 22 की तरफ। तो यहाँ पर दिया गया है, भारतीय राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल होता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 6 वर्ष इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 33 को देखते हैं, संविधान सभा में कांग्रेस को कुल कितने प्रतिशत सीटें प्राप्त थी? तो 82% सीटें प्राप्त हैं, ये ध्यान रखना है आपको। इसके बाद देखते हैं,
34वां क्वेश्चन क्या है, क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? तो 1942 में आया था। ध्यान रखना है आपको, 1942 में आया था क्रिप्स मिशन। ठीक है। इसके बाद है, राज्य के शासन में केंद्र का प्रतिनिधि किसे कहा गया है? तो राज्यपाल कहलाता है राज्य के शासन में। राज्य के शासन में केंद्र का प्रतिनिधि राज्यपाल कहलाता है। ध्यान रखना है। ठीक है। इसके बाद देखते हैं, तो इस प्रकार आपके सभी क्वेश्चन कंप्लीट हुए। तो आपको सभी प्रश्न याद करना है, सभी के सभी प्रश्न आपको याद करना है जो भी इस वीडियो में